हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पैसिव वॉइस चल रहा है। पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमने सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड टाइप दूसरे प्रकार पर चल रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल सेंटेंस की हमने सारी पैसिव वॉइस पढ़ ली है सभी प्रकार से। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर चल रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें हम, प्रश्नवाचक वाक्य पहले दो प्रकार के हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं। एक नंबर जो है वो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी सहायक क्रिया से शुरू होने वाले। एक नंबर है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दो नंबर है WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के हैं जो पैसिव वॉइस में हम पढ़ते हैं। नंबर एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, नंबर दो WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू, डज, इज, एम, आर, वाज, इज, एम, आर, हैज, हैड, हैज बीन, हैव बीन, और डिड, वाज, वर, और हैड बीन, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। और WH वर्ड में कौन कौन से आएंगे? व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, वाई, हाउ मेनी, ये सब हमारी किस में आएंगी? WH वर्ड। यानी सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब, वो तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली में आ जाएंगी और WH वर्ड वाली इसमें आ जाएंगी। अब हम नंबर एक पर पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। नंबर एक हमारी कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली पैसिव वॉइस किस प्रकार से होंगी, उनके हम नियम देख रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो देखिए, डू दे बाई न्यू बुक, डू दे बाई न्यू बुक। एक्टिव वॉइस का वाक्य हमें पैसिव वॉइस बनानी है। डू दे बाई न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक खरीदते हैं? डू दे बाई न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक खरीदते हैं? ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है, डू दे बाई न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक खरीदते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली है ये डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर से। इसकी शुरुआत क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी और लास्ट में क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक से। अब इनकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना है? पहले नंबर तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनकी पैसिव वॉइस भी क्या बनेगी? प्रश्नवाचक बनेगी। प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनती है। कैसी बनेगी? प्रश्नवाचक। यानी जो वाक्य प्रश्नवाचक हैं उनकी पैसिव वॉइस भी क्या बनेगी? प्रश्नवाचक। सकारात्मक वाक्यों की सकारात्मक बनती है, नकारात्मक की नकारात्मक बनती है, और प्रश्नवाचक वाक्य हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो इनकी पैसिव वॉइस भी क्या बनेगी? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस भी क्या बनेगी? प्रश्नवाचक बनेगी। नंबर दो, एक तो प्रश्नवाचक वाक्यों की सहायक क्रिया कैसे बनेगी, वो पैसिव वॉइस क्या बनेगी? प्रश्नवाचक। नंबर दो, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, टेंस के अनुसार क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। टेंस के अनुसार क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया। नियम फर्स्ट तो ये है हमारा कि टेंस के अनुसार क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया लगाते हैं, सहायक क्रिया लगाते हैं। पहला नियम तो वैसे ही है कि प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक ही बनती है। नंबर फर्स्ट नियम है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चयन करते हैं। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लग जाएगी, उसके बाद नंबर दो पर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर दो पर ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो आप एक एक नियम को समझते चलिए तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि एक नंबर पर आपको डू दे बाय न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक डू दे बाय न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, नई पुस्तक। ठीक है, तो नई पुस्तक हो गया। नंबर एक पर आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य की पेश प्रश्नवाचक बनेगी, इसलिए आपको टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। ये डू सहायक क्रिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज किस में बदलते हैं, इज एम आर में। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ इज एम आर में से लगाना है। इज रख के देख लीजिए थोड़ी देर के लिए, नहीं तो एम रख के देखिए, नहीं तो आर रख के देखिए। आपने इज रख के देख लिया। अब हमें डू दे बाय न्यू बुक, वे क्या खरीदते हैं, नई पुस्तक खरीदते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा का पूरा न्यू बुक, तो हमने न्यू बुक रख लिया। ठीक है, न्यू बुक लगा लिया। ठीक है, एक नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। तीन नंबर पर आपको क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन नंबर पर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाई, बाई की क्या होगी, बॉट, BOUGHT। ठीक है, उसके बाद चार नंबर पर क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। चार नंबर पर क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। चार नंबर पर बाई लगा दिया। पांच नंबर पर आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कर्म कर्ता को कर्म बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, इज न्यू बुक बॉट बाय देम, क्या उनके द्वारा नई पुस्तक खरीदी जाती है। डू दे बाय न्यू बुक, क्या वे नई पुस्तक खरीदते हैं, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी, इज न्यू बुक बॉट बाय देम, क्या उनके द्वारा नई पुस्तक खरीदी जाती है। एक नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं, जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है उसको किस में चेंज करना है, उसके अनुसार सहायक क्रिया। दो नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तीन नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चार पर बाई, पांच पर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। एक काम और करना है आपको, जो आपको ये सब दिया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको क्या है, अगर कहीं एज वो इन तीन चीजों की जरूरत पड़ी, बी, बिंग और बीन, तो ये क्या आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगते हैं या आते हैं। अब आप एग्जांपल देखते चलिए। मैंने आपको बता दिया इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। हेल्पिंग वर्ब आप ये जानते हो, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, और प्रश्न WH वर्ड वाली ऑटोमेटिक आपके सामने आएंगे, इनमें WH वर्ड होता है। तो हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली पैसिव वॉइस नंबर 1 पर, तो प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनती है। ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक की पैसिव वॉइस भी कैसी बनी है, प्रश्नवाचक। नंबर 2 पर हमको पहले नंबर पर क्या काम करना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज किस में चेंज होती है, इज एम आर में, तो हमने इज रख कर देखा। उसके बाद कर्म क्या है, न्यू बुक, कर्म को क्या बनाया, कर्ता, न्यू बुक लिख लिया, न्यू बुक। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई की क्या कर दी, बाई बॉट बॉट। 4 नंबर पर क्या करना है, बाई, और 5 नंबर पर देखा क्या कर दिया, दे। पहला उदाहरण ये हो गया। 2 नंबर उदाहरण देखिए, डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। ठीक है, इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है, वही आपको डज, डू डज सहायक क्रिया आपको क्या लगानी है, इज एम आर। आपने इज रख कर देखी, आपको क्या करना है, क्या वह तुम्हारी सहायता करता है, तो किसकी, तुम्हारी, तो आपको यू कर्म है, तो आपने किसको लेके आना है, ऑब्जेक्ट यू को यहाँ लेके आना है, यू को उठा के लेके आना है। तो आपने टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा ली, डू डज है, तो डू डज को आपने इज एम आर में चेंज करना है, तो आपने इज रख कर देखा। अब आपको क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब इसके साथ सहायक क्रिया क्या नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ ही और आई के साथ ए और बाकी शेष कर्ताओं के साथ कौन सी सहायक क्रिया आती है, आर। तो यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी आएगी, आर। ये चेंज कर दी हमने। या फिर आप पहले ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ किसके अनुसार आएगी सहायक क्रिया,
जो आप ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना रहे हो तो सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया आएगी। तो आप पहले सोचिए यहाँ सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है, यू, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या आएगी, आर। फिर आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपने क्या कर दिया, हेल्प। 4 नंबर पर आपने क्या कर दिया, बाई, और ही का क्या कर दिया आपने, हिम, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर वाक्य आपके सामने, डू यू लर्न योर लेसन, डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम तुम्हारा पाठ याद करते हो। इसकी आपको पैसिव वॉइस बनानी है, डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम तुम्हारा पाठ याद करते हो। वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको सहायक क्रिया क्या लगा के देखनी है, इज, एम, आर। पहले आपने इज रखी, उसके बाद आपको क्या करना है, योर लेसन को कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है, योर लेसन को इधर लेके आना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। इज योर लेसन, अब तुम्हारा पाठ, तो तुम्हारा पाठ तो एक वचन ही है, तो इज के साथ क्या आ जाएगी, योर लेसन। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म करनी है, LEARNT, लर्न, उसके बाद बाई, उसके बाद यू। डू यू लर्न योर लेसन, क्या तुम तुम्हारा पाठ याद करते हो। तो तुम्हारा पाठ तो एक वचन ही है, लेसन थोड़ी है, बहुत सारे पाठ थोड़ी हैं। तो इज योर लेसन लर्न बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा तुम्हारा पाठ याद किया जाता है। और देखिए अगला एग्जांपल देखिए, आर यू ईटिंग एप्पल। अगला उदाहरण है 4 नंबर, आर यू ईटिंग एप्पल, आर यू ईटिंग एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे हो। पैसिव वॉइस बनानी है आपको, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज, एम, आर जो सहायक क्रियाएं हैं वो क्या रहती हैं, इज, एम, आर ही रहती हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है, लेकिन साथ में क्या लग जाता है, बिंग। तो आपको सहायक क्रिया तो क्या लेके आनी है, इज, एम, आर ही लेके आनी है। क्या लेके आनी है, इज, एम, आर ही लेके आनी है। तो इज लिख दी हमने इसके अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुम क्या खा रहे हो, सेब, तो आपको क्या लेके आना है, एप्पल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब एप्पल के अनुसार सहायक क्रिया इज क्या है, सही है, एप्पल के अनुसार एकवचन करता है, इसलिए हमने इस सहायक क्रिया लगा दी। अब मैंने आपको बताया था, यदि आपको बी, बिंग और बी लगाना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगाते हैं, यानी कर्ता के बाद लगाते हैं। जो आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया उसके बाद क्या लगेगा, बी, बिंग और बीन। अब जो कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है साथ में, बिंग लगता है, सहायक क्रिया के साथ में क्या लगता है, बिंग लगता है। अब उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, ईट, एट, ईटन। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बाई, और यू का क्या रहेगा, यू। इज एप्पल बिंग ईटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सेबें खाई जाती है, सेबें खाई जाती हैं। आर यू ईटिंग एप्पल, क्या तुम सेब खा रहे हो। इज एप्पल बिंग ईटन बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा सेब खाई जाती हैं। अगला एग्जांपल देखिए, आपको ध्यान रखना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में चेंज हुआ, लेकिन साथ में सहायक क्रिया क्या लगाइए, बिंग। अगला एग्जांपल देखिए, इज ही हेल्पिंग यू, इज ही हेल्पिंग यू, इज ही हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हारी सहायता कर रहा है। आपको पैसिव वॉइस बनानी है, तो आपको कंटिन्यूअस है इसलिए आपको क्या रहेगी, इज ही रहेगी। आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, सब्जेक्ट बना रहे हो, यू। अब ये यू क्या है, यू के अनुसार ये सहायक क्रिया गलत है। यू तो अपनी जगह पर सही है क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, लेकिन यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया नहीं आ सकती, इज, क्योंकि एक वचन कर्ताओं के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ आई, आई भी यू दे के साथ क्या आएगी, आर। यू लगा ली। उसके बाद आपको 3 नंबर पर कर्ता के बाद क्या लगाना है, यदि बी, बिंग, बिन की आवश्यकता है तो ये लगाना है। उसके बाद थर्ड फॉर्म करनी है, हेल्प्ड। 4 नंबर पर बाई, और 5 नंबर पर ही का क्या करना है, और देखिए एग्जांपल, आप या फिर सूत्र भी लिख लीजिए, सूत्र भी मैं आपको बता देता हूं। इनका सूत्र क्या है, सूत्र मैं आपको बता देता हूं।
अब आप सूत्र से भी समझ जाओगे। इन नियमों के साथ सूत्र क्या है इसका देखिए। 1 नंबर पर तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। 2 नंबर पर ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कर्म को क्या बनाना है, कर्ता बनाना है। 3 नंबर पर आपको अगर बी, बिंग और बीन की आवश्यकता हो तो ये लगाना है, और आवश्यकता नहीं हो तो डायरेक्ट 3 नंबर पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। 4 नंबर पर बाय लगाना है। 5 नंबर पर आपको सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप और समझते चलिए। 6ठा नंबर, अगला सेंटेंस है, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, हैव यू डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड द रूम, क्या तुमने कमरे को सजाया है। पैसिव वॉइस बनाओगे आप। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी बीन शब्द लगेगा तो आप हैज और हैव तो किस में रहेंगे, पहले हैज हैव की जगह हैज भी आएगा। तो अब आपको 1 नंबर पर हैज या हैव रख के देखना है क्या सजाया है कमरे को, तो आप ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हो, सब्जेक्ट। अब रूम के अनुसार है सहायक क्रिया, सही है। हैव लिखोगे तो गलत हो जाएगी, रूम बहुवचन नहीं है, हैज एकवचन के साथ रूम सही है। अब उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इनके साथ कौन सा शब्द लगेगा, बीन शब्द लगेगा, इसलिए आप बीन शब्द लगा दीजिए 3 नंबर पर। 4 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनमें दी गई होती है DECORATED, डेकोरेटेड ही है। 4 नंबर पर बाय का प्रयोग और यू का यू रहेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक। 7वां नंबर एग्जांपल देखिए, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, डिड द पुलिस कैच द थीफ, डिड द पुलिस कैच द थीफ, डिड द पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस चोर को पकड़ेगी, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा। डिड द पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। सहायक क्रिया क्या आएगी, वाज। एक बार आप वाज लगा कर देखो, एक बार आप वर लगा के देखो। आपने वाज लगा लिया, किसको पकड़ा, चोर को, तो आपने द थीफ लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। 1 नंबर पर आपने क्या लगाई, टेंस के अनुसार सही सहायक क्रिया, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में लेके गए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ बी, बिंग, बीन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉड। उसके बाद बाई, और द पुलिस को नहीं लिखना है क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए ये यहीं पर समाप्त हो जाएगी, बाई लिखो या नहीं लिखो। डिड वाज द थीफ कॉट। अभी देखिए, वर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, वर यू नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच नहीं बोल रहे थे। तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस है, वाजवर में रहेगी, तो आप क्या करो, वाजवर का वाजवर ही रहने दो। तो आपने वाज का वाज रख लिया एक बार, अगर वर की जरूरत पड़ी तो वर लगा लेंगे। उसके बाद वाज द ट्रुथ शब्द देखा, ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रुथ है। क्या तुम सच नहीं बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, सच। तो वाज द ट्रुथ, अब सच के हिसाब से एक वचन करता है साथ वाज चाहिए। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस टेंस के साथ क्या सहायक क्रिया लगती है, साथ में बिंग। उसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। उसके बाद बाय नहीं, नॉट शब्द और आएगा, नॉट शब्द और आएगा, वाज द ट्रुथ नॉट बिंग आएगा, क्या आएगा, नॉट बिंग। आपको नेगेटिव के लिए कौन सा शब्द और आएगा,
नॉट। नॉट शब्द बिंग से पहले आएगा स्पोकन बाय यू, क्योंकि नकारात्मक की पैसिव वॉइस भी नकारात्मक बनती है। एक नंबर पर अपन ने टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, दो नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है। अगर नकारात्मक वाक्य तो पहले नॉट आएगा, उसके बाद बिंग, बिंग के बाद नॉट नहीं आएगा, बिंग से पहले नॉट आएगा, उसके बाद स्पोकन, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी स्पोकन, उसके बाद बाय, इसके बाद यू। अगला एग्जांपल 9वां देखिए। Had you broken the glass? Had you broken the glass? ठीक है, इसकी पेस्ट वेस्ट बनानी है। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट किसमें रहेगा? पास्ट परफेक्ट में रहेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? बीन। हैड, हैड के बाद क्या तोड़ा? ग्लास तोड़ा, तो आप क्या लिखोगे? हैड द ग्लास। उसके बाद आप क्या लगाओगे? बीन। इनमें थर्ड फॉर्म दी गई होती है परफेक्ट में, ब्रोकन शब्द है ये। उसके बाद बाई, और इसके बाद आपको क्या करना है? यू। लास्ट एग्जांपल देखिए। विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग? विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग? विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या तुम एक गीत नहीं गाओगे? ठीक है, तो आपको विल का विल ही रहता है और विल का मॉडल ही रहता है, लेकिन आप ध्यान रखें कर्ता के अनुसार आएगा। कई दफ़ा विल और सेल में फर्क पड़ जाता है, तो आपको विल का विल रख के देखिए, मॉडल वाली है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाइए। इनके साथ क्या शब्द आएगा? बी। आपने एक नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया मॉडल वाली है, तो मॉडल सहायक क्रिया क्या रख ली? बी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट के लेके आना है, तो क्या लिख लिया आपने? ए सॉन्ग। क्या नहीं गाते हो? गाना। क्या तुम एक गाना नहीं गाओगे? तो विल टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, दो नंबर आप अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। तीन नंबर पर किसकी आवश्यकता है मॉडल के साथ? बी की। किसकी आवश्यकता है? बी की। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौन सा वाक्य है? नकारात्मक, तो बी बाद में आएगा, पहले कौन सा शब्द आएगा? नकारात्मक शब्द आएगा, उसके बाद क्या लगेगा? बी। कभी भी बी नॉट नहीं होगा, ध्यान रहे, बी नॉट नहीं होगा, ऐसा करना गलत है। नॉट बी आएगा, क्या आएगा? पहले नकारात्मक, उसके बाद बी। अब उसके बाद वर्ड थर्ड फॉर्म आएगी सिंग, सेंग, संग, उसके बाद आएगा बाई, और उसके बाद आएगा यू। Will a song not be sung by you? Will a song not be sung by you? क्या तुम्हारे द्वारा एक गीत नहीं गाया जाएगा? Will a song not be sung by you? ये हुआ, ये हमारा था हेल्पिंग वर्ब वाली वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस देख रहे थे, दो प्रकार के हैं, एक हेल्पिंग वर्ब वाले, दूसरे इंटरोगेटिव वाले। तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाले देखे, आपने नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली, नंबर 2 WH वर्ड वाली देख रहे थे हम। हेल्पिंग वर्ब वाली ये सारी हमने देखी। एक टेंस का एग्जांपल देखा हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा है, फिर पास्ट इंडेफिनिट देखा है। देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ क्या लगा दिया? परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। ये पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस में रह गया। ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, और पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज कर दिया? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और ये सारे मॉडल का एक एग्जांपल हो गया कि विल यू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तो विल का विल रख दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग के लिए क्या है? तो विल सही है, सेल का प्रयोग की जरूरत नहीं है। उसके बाद नकारात्मक है तो नॉट शब्द लिखा, उसके बाद बी को लगाया मॉडल के साथ, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद। अब देखिए आपको कुछ भी बदलाव नहीं करना है, हम दूसरा टाइप देखने जा रहे हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। अब हम दूसरे नंबर पर कौन सी देखने जा रहे हैं? WH वर्ड से
शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना। शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान है। क्यों आसान है? जो हमने सूत्र लिखा है उसी में अगर WH वर्ड से वाक्य की शुरुआत हो रही है तो जो WH वर्ड दिया गया है उसी WH वर्ड को आगे ही आगे रख दो, यानी कि उसी WH वर्ड को बनाकर आप क्या बना दो? पैसिव वॉइस। कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पर हेल्पिंग वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना आती है तो WH वर्ड की जो की त्यों बनेगी, वो सिस्टम को आप यों की त्यों यूज कीजिए। केवल ये ध्यान रखिए कि जो WH वर्ड आपको दिया गया है वाक्य में उसी WH वर्ड को उठाकर शुरू में रख दो। बाकी नियम जो सारे के सारे वो यों के तो लगेंगे। एक नंबर पर जो WH वर्ड दिया उस WH वर्ड को लिख दो। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार जो सहायक क्रिया है वो यूज कर लो। 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। 4 नंबर पर बी बिंग की आवश्यकता है तो इनको लगा लो। 5 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। 6 नंबर पर बाई और 7 नंबर पर सब्जेक्ट को क्या बना लो? ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए। Why did you take my book? पहला एग्जांपल है Why did you take my book? My book. Why did you take my book? Why did you take my book? तुमने मेरी पुस्तक क्यों ली? Why did you take my book? तुमने मेरी पुस्तक क्यों ली? अब आपको क्या है, शुरू में क्या दे रखा है? WH वर्ड, और WH वर्ड को हटा दो तो क्या बन गई? हेल्पिंग वर्ब वाली बन गई। अब आपको करना क्या है? अगर शुरू में WH वर्ड दे रखा है तो WH वर्ड वाली हो गई, और WH वर्ड नहीं दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब वाली हो गई। अब आपको जब WH वर्ड वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनानी है तो आपको नंबर 1 पर जो WH वर्ड दिया है उस WH वर्ड को यों का त्यों लिख दो। पैसिव वॉइस बनाते समय WH वर्ड के साथ कोई छेड़खानी मत करो भाई। जो शब्द WH वर्ड दिया है उसको यों की तो रख दो, ठीक है। 2 नंबर पर आपको करना है WH वर्ड 1 नंबर पर लिख दिया। 2 नंबर पर आपको टेंस के अनुसार सहायक क्रिया चाहिए। मैंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण रोल है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया है। आपको यहाँ पास्ट इंडेफिनिट डिड सहायक क्रिया दे रखी है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको डिड सहायक क्रिया दे रखी है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, सहायक क्रिया आएंगी वाज और वर। एक बार वाज लगा के देख लो, 2 नंबर पर वर लगा के देख लो। वाज सही है तो ठीक और वर सही है तो ठीक। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगा ली हमने वाज। अब आपको व्हाई डिड यू टेक माय बुक, तुमने मेरी पुस्तक क्यों ली? क्या ली? मेरी पुस्तक। तो आप क्या लेके आओ? माई ऑब्जेक्ट को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। 3 नंबर पर आपने क्या लगा लिया? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट में कर लिया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर आएगा, बी बिंग की जरूरत है नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगानी है। टेक टुक टेकन। 4 नंबर पर क्या लगा लिया? टेक टुक टेकन। और 5 नंबर पर आपको क्या लगाना है? बाई। और 6 नंबर पर यू को आप यू रख दीजिए लास्ट में प्रश्नवाचक, और ये आपकी बन गई पैसिव वॉइस। यानी WH वर्ड से जब आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो 1 नंबर पर क्या आएगा? WH वर्ड ही आएगा। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, 4 नंबर पर वर्ब की थर्ड, 5 पर बाई और 6 पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसे और पूरा करेंगे।